हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हाफिज एमएच जीनियस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 12th क्लास का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो एक काम करो, सबको बगल में क्वेश्चन दिखाई देगा बोर्ड के बगल में, और मैं अपना मोबाइल में पीडीएफ देखता हूँ। हिस्ट्री का क्वेश्चन देखो कि हम लोग जो 40 ऑब्जेक्टिव जो हिस्ट्री में है मॉडल सेट 1 में, उसी को हम लोग आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? पहला क्वेश्चन है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था। तो याद रखना कि ये क्वेश्चन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता से, जो भी नाम करो, उसी से क्वेश्चन है। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, दो व्यक्ति, नाम याद रखना। जॉन मार्शल के उस वक्त महानिदेशक जॉन मार्शल थे, उसी के निर्देशन में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो पहला हड़प्पा का उत्खनन का कार्य करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा का उत्खनन का कार्य किया था, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन का कार्य किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? राखलदास बनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? राखलदास बनर्जी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिका की रचना किसने की? क्वेश्चन है इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की रचना किसने किया था? आप लोग पढ़े होंगे कि सिकंदर के गुरु थे, वो उसका नाम क्या था? सिकंदर के गुरु जो थे वो थे मेगस्थनीज। तो इंडिका की रचना किसने की? तो आप लोग पढ़े होंगे कि सिकंदर के गुरु उस वक्त थे मेगस्थनीज, और उस वक्त इंडिया का जो शासन था, इंडिया में जो भारत के जो शासन चल रहे थे, वह यहाँ के जो शासन थे, तो यहाँ का शासन था नंद राजवंश का। और नंद राजवंश में बहुत बड़े, मतलब कि कह सकते हैं कि मेगस्थनीज के ही समकालीन थे, जिसका नाम था चाणक्य। तो यूरोप में कौन थे? यूरोप में थे मेगस्थनीज, और भारत में कौन थे? चाणक्य। तो वही मेगस्थनीज ही सिकंदर लेकर के आए थे भारत में, और भारत में ही इंडिका की रचना किया था। तो कहा जाता है कि तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का आंसर हो जाएगा इंडिका की रचना किसने किया था? मेगस्थनीज ने, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, पुराणों की संख्या 18 है। अब ऑप्शन याद क्या रहेगा? बस आंसर याद रखो, पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। 18 किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में, यानी याद रख सकते हो 18। आंसर कितना है? 18 इसका आंसर होगा, यानी पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी 4। सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? तो मेरे बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जानते भी होंगे, सुलह कुल नीति का प्रतिपादन करने वाले शासक का जो नाम था वो था अकबर। कौन था? अकबर। आंसर याद रखो अकबर, वरना ऑप्शन याद रखो बी। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? ये जो यात्रा विवरण का जो चैप्टर 5 हम लोग जब पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो वहीं पर यह चीज मिलेगा, यानी यात्रा वाला में, कि इब्न बतूता ने भारत में जब यात्रा किया था, तो भारत का जो विवरण था, भारत का जो इतिहास था, भारत के बारे में जो लिखा था, वो किस भाषा में लिखा था? तो आप लोग पढ़े होंगे, इब्न बतूता ने जो अपना विवरण लिखा था वो अरबी भाषा में लिखा था। किसमें लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। अब ऑप्शन याद रखो, ये अरबी भाषा याद रखो, सबसे अच्छा रहेगा कि ये याद रखो कि इब्न बतूता ने जो भाषा लिखा था वो किसमें लिखा था? अरबी भाषा में। अब देखो कहीं अरबी है? हाँ, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में, डी करेक्ट आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दामिने कोह क्या था? दामिने कोह क्या था? तो जब हम लोग आप लोग पढ़े होंगे मुगलिया साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य में पढ़ते कि जो भूमि है, जो लैंड है, लैंड के जो पार्ट होते हैं, मान लो ये भूमि है, तो इस भूमि की इस पार्ट को दामिने कोह कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? दामिने कोह कहा गया है। तो दामिने कोह क्या था? भूभाग था। दामिने कोह क्या था? भूभाग था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, 6 नंबर का भूभाग। क्वेश्चन नंबर 7। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य थे
कबीर भी थे, रैदास भी थे। ये बात आप लोग जानते भी होंगे कि रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना भी थे, पीपा भी थे। तो ये सब तो कौन थे? रामानंद के शिष्य थे। तो इसमें हो जाएगा सभी, यानी इनमें से सभी। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं, ध्यान से देखो अच्छा से। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 1939 में, यानी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये बात सबको पता है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था कि लातों का भूत बातों से नहीं भागने वाले हैं, इसीलिए लात से समझाया करो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना मस्त क्वेश्चन है, तो सबको पता है 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। ऑप्शन याद रखो या फिर एक काम करो, आंसर याद रखो। अगर ऑप्शन याद रखना तो सी, वरना ऐसे याद रखो 1919 में। आप लोगों को तो पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता जो थे वो सिद्धू कानू थे। वो सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी भी झारखंड में नहीं है, हमारे दुमका में, झारखंड में सिद्धू कानू, इन्हीं भाइयों के नाम से यूनिवर्सिटी चल रहा है, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 इज करेक्ट आंसर, सिद्धू कानू। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के ऐसे कई नाम हैं, 4-5 नाम से हम लोग जानते हैं, सात्विक के नाम से भी जानते हैं। तो बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ। यहाँ पर बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, एक महावीर को लेकर के और एक बुद्ध को लेकर के। तो महावीर का जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान महावीर, ठीक है ना। और जो यहाँ इसका बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ थे। बुद्ध कब पड़ा? जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर लिया तब इसका नाम बुद्ध पड़ गया। और जिस दिन इसका नाम बुद्ध पड़ा था उस दिन बुद्ध पूर्णिमा की रात थी, और जिस जगह पे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वो भी अंततः बोधगया बन गया। तो यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का नाम बुद्ध पड़ा है, सिद्धार्थ का नाम बुद्ध पड़ा है। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। अब आंसर याद रखो या ऑप्शन याद रखो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन यानी जैसे कि कर्नाटक का विभाजन, बॉम्बे का विभाजन, दिल्ली का विभाजन, हैदराबाद का विभाजन, सबका विभाजन हुआ ना, सब कट करके ना बना है। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया था सबसे पहले कब मनाया गया था? सबसे पहले मनाया गया था 1939 में। कब मनाया गया था? 1939 में। डेट याद रखना, 1939 में, 22 दिसंबर 1939। क्या बनाया था? 22 दिसंबर 1939। कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसका जन्म स्थान तलवंडी था? तो हम लोग आप लोग पढ़े हुए हैं कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहां था? तलवंडी। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी था। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कबीर, नानक या रैदास या मीरा। तो ये सब तो कवि ही निकले हैं, तो गुरु नानक का ही जन्म तलवंडी था। 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, या तुम कह सकते हो कि नानक साहब। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? विजयनगर की यात्रा बर्नियर ने किया था। बर्नियर तो वहां तो गए नहीं थे। ऑप्शन नंबर 2, इब्न बतूता ने किया था। इब्न बतूता विजयनगर तक नहीं गए, उसके समीप तक गए थे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने किया? तो विजयनगर की यात्रा जो करने वाले थे निकोल कॉन्टी साहब थे। कौन थे? निकोली कॉन्टी साहब, निकोली कॉन्टी साहब। तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 15 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी निकोली कॉन्टी साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 का देखते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आप लोगों को पता होगा, बच्चा को पता है, जिसको नहीं पता है वो भी जान लो, और जो जानते हो वो अच्छी बात है। महात्मा गांधी ने किए थे, हमारे बापू महात्मा गांधी ने किए थे। किसने किए थे? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत
किए थे। क्वेश्चन नंबर 17, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? बोलो, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध मात्र 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 18 दिन तक चला था। आंसर याद रखना 18 दिन तक। तो 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। या तो ऐसे याद रख सकते हो कि महाभारत का युद्ध 18, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर क्वेश्चन कंपटीशन में ज्यादा पूछा जाता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ये नहीं पूछेगा कौन का, पूछेगा कितने दिनों तक चला था। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिर्फ इतने आता है ना, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया? किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? सबसे पहले यह याद रखो जजिया कर लगाया कब था। तो जजिया कर लगाने वाले शासक के नाम थे मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की शुरुआत किया था, तकरीबन 7वीं सदी में ही कर दिया था, यानी 8वीं सदी की शुरुआत में ही इन्होंने कर दिया था। तो इसके बाद जजिया कर को हटाने वाले अकबर थे। जब यहाँ पर मुगल साम्राज्य के शासक अकबर जब बने, मुगल राजवंश के शासक अकबर बने, तो जजिया कर हिंदुओं पर से हटा दिया। यानी क्या होता था कि उसको कुछ हिंदू भाइयों को टैक्स लेते थे तो उसको हटा दिया गया, ठीक है ना। बाद में फिर जब औरंगजेब यहाँ के शासक बने तो उन्होंने फिर जजिया कर को चालू कर दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था। तो 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अकबर। नाम याद रखना अकबर। इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? क्वेश्चन समझो, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बीजक में किसका उपदेश है? तो ये कबीर का उपदेश है। आप लोग पढ़े होंगे कि कबीर दास का उपदेश जो है वो बीजक में ही दिया हुआ है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? कबीर दास। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? कबीर दास, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, बुलंद दरवाजा कहाँ है? ये क्वेश्चन तो कई बार आपको सुने भी होंगे। ये तो क्वेश्चन हर जगह लगभग छपे करता है, हर बुक में तुमको हर बुक में मिल ही जाएगा। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। कहाँ है बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सीकरी, यानी ए इज करेक्ट आंसर। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई है? अंग्रेजों ने किए थे। किसने किए थे? अंग्रेजों ने किए थे। कब किए थे? 1885 में, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 22, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये क्वेश्चन याद रखना कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उसी समय संथाल विद्रोह भी हुआ था। तो यानी दो आंसर एक ही साथ याद रखो कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उसी समय संथाल विद्रोह भी हुआ था, यानी उस समय 1885 में। तो ये इसका आंसर क्या है? इसका भी आंसर 1885 है। अब इसका 1885 किस में रखा गया है? इसका भी आंसर बी में ही रखा गया है, 1885 को। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो आप लोगों से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि भारत की खोज किसने किया? भारत की खोज किसने किया? लगता है कि भारत कहीं खो गया था, कोई आया खोज के चला गया, हम लोग को दिखा दिया। अरे भारत हम लोग उस वक्त तक है जब से दुनिया है तब से भारत है। हमारा तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक इतिहास है, हमारा अपना अतीत है। दूसरे देशों का तो इतिहास नहीं मिलता है, यही पाकिस्तान में तो यूरोप का इतिहास पढ़ाया जाता है। हम लोग कितना खुशनसीब है कि हमारे पास इतिहास है, हमारे पास एक अतीत है, हमारे पास कल्चर है, हमारा अपना इतिहास है। हम जब भी अपना इतिहास नहीं पढ़ते हैं, हम जबकि क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड का इतिहास समझने के लिए आपको इंडियन हिस्ट्री को समझना जरूरी है, इसलिए हमारे पास क्या अपना इतिहास है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत का खोज किसने किया था? तो आप लोगों को पता होगा वास्को डी गामा साहब ने किए थे। किसने किए थे? वास्को डी गामा ने किए थे। तो वास्को डी गामा थे, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ करेक्ट आंसर है, ठीक है। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो देखो हड़प्पा को कई नाम से जाने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, उसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो कांस्य युग सभ्यता लिखा हुआ है, कांस्य युग। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग सभ्यता है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम कांग्रेस के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये भी एक राजनीतिक दल थे,
ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। 25 का क्या हो जाएगा? 1906, यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे रे 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 रे, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो आप लोग पढ़े होंगे मेरे बच्चों, पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। चौधरी रहमत अली, नाम याद रखना है, चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आप लोगों को याद है कि प्रथम पानीपत का यो 1526 में हुआ था। 1526 में एक तरफ इब्राहिम लोधी, एक तरफ बाबर साहब लड़ रहे थे। इब्राहिम लोधी की हार हो गई अंततः। हालांकि इब्राहिम लोधी जीतने वाले थे, लेकिन अंततः बाबर की जीत हो गई और इब्राहिम लोधी हार गए। लोधी वंश की वहीं पर समाप्ति हो जाती है और भारत में मुगल साम्राज्य, बाबर साम्राज्य, जो भी साम्राज्य का माने बाबर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो मुगल साम्राज्य के पहला शासक कौन हो जाते हैं? बाबर हो जाते हैं। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो 28। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त राजवंश किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? याद रखना, गुप्त राजवंश के ही शासक ने हमारे यहाँ हमारे भारत में, हिंदुस्तान में अभी जो पटना में नालंदा विश्वविद्यालय है, इसी राजवंश के राजकुमार नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था या बनाया था, जो भी कर सकते हो। तो उसी राजवंश के एक राजा थे, एक शासक थे, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29। अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक थे कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कृष्णदेव राय। इतना याद रखना है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? यह क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में कौन से टीला को, क्वेश्चन है कि मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है, यानी मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? तो एक जगह का नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो जो है, ये मृतकों का, इसका अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। जबकि दुर्भाग्य वाली बात है, यहाँ से एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला है, लेकिन इसका अर्थ ही होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। लेकिन यहाँ कब्रिस्तान का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, मात्र 837 एक साक्ष्य मिलता है, लेकिन ये जरा सा दूरी पर मिलता है, इसलिए मोहनजोदड़ो का हिस्सा नहीं मानता है। लेकिन इसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, इसलिए हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के रूप में जाना भी जाता है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, पियदसी किस शासक को कहा गया है? पियदसी किस शासक को कहा गया है? तो ये पियदसी किस शासक को कहा गया? अशोक को। अशोक के ऐसे कई नाम हैं, लेकिन अशोक का जो अभिलेख है, तो अशोक के अभिलेख में ही अशोक को पियदसी कहा गया है। तो पियदसी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, यानी अशोक को यहाँ पे हालांकि पियदसी कर दिया, हालांकि इसका नाम है प्रियदर्शी। नाम क्या होना चाहिए? प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो अशोक को, यानी अशोक का ही अभिलेख में ही इसको प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अब यहाँ पर देखो, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे हैं कि मेगास्थनीज ने, क्या बोलते हैं, इंडिका का राइटर कौन है? मेगास्थनीज है। तो जिस समय वहां पर समकालीन जो गुरु थे, सिकंदर के जो गुरु थे, वो कौन थे? मेगास्थनीज साहब थे। और यहाँ पर हमारे यहाँ चंद्रगुप्त उस समय थे शासक। तो चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। इसी को चाणक्य भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, इसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक या राइटर या ऑथर जो भी कह सकते हो, वो चाणक्य थे। चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है। कभी कभी कौटिल्य कह देता है, कभी कभी कोई चाणक्य कह देता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हुए? कौटिल्य हुए। 32 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कौटिल्य कह लो या चाणक्य कह लो। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे?
तो अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल थे, आप लोग पढ़े होंगे। यानी अकबर के जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यानी सारे शासनकाल जितने भी हो, यानी जन्म से मृत्यु तक सारी घटनाओं का विवरण जो करने वाले थे वो अबुल फजल थे। अबुल फजल के ही मतलब कि ये बुक है अकबरनामा, यानी अकबर के सारी विवरण सारी घटनाएं इस पर लिखी हुई है। अब देखो अबुल फजल कहाँ है, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग नियुक्त हुआ था 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। तो ए इज करेक्ट आंसर, 1875 में दक्कन दंगा आयोग नियुक्त हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप लोग तो पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था, आप लोगों को तो पता होगा ना। तो ये कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? लंदन। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? लंदन है। लंदन किसमें रखा गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? फोर्ट विलियम की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी कलकत्ता में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। तो 36 का आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अब कलकत्ता को देखो कहाँ रखा गया है, ऑप्शन नंबर किसमें रखेगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो ए भी याद नहीं रखना, जिस अंदाज में पढ़ा रहे हैं उसी तरह नाम सिर्फ याद रखो ना, एग्जाम आराम से 95% ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो 16 महाजनपद जब मगध साम्राज्य पढ़ोगे, मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य में पहले कितने थे? 16 थे, कुल मिला के कितने थे? 16 थे। तो इन्हीं 16 में से एक साम्राज्य का नाम था मगध, और ये उस वक्त बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। तो सारे साम्राज्य को एक एक करके जीतते गए और अंततः सारे साम्राज्य को जीत करके बहुत शक्तिशाली हो गए, जिसका नाम था मगध साम्राज्य। ठीक है ना। तो यहाँ पर 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो देखो यहाँ पर कौन सा, कहीं मगध है? ऑप्शन नंबर डी में देखो मगध होगा। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का डी इज करेक्ट आंसर। यानी तो मगध का लो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य थे वो मगध थे। ठीक है। अब आगे देखते हैं 38, 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो 1857 की क्रांति, वाह, 1857 की क्रांति जब भी याद आता है तो कसम से कि दिल कांप उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1857, एक इमेजिन करके सोच सकते हो कि 1857 की क्रांति जब होगी तो हमारे भाइयों का क्या हाल रहा होगा, उन लोग क्या मंजर रहे होंगे, यानी सोचोगे तो अजीब सा फील होने लगेगा। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई से ही शुरू हो गया था। कब हुआ था? 10 मई से। तो ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 10 मई एंड 1857। सेकंड क्वेश्चन आगे है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो वापस आए 1915 में, यानी 1915 में। 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 39 का यानी 1915 किसमें रखा गया है? सी में रखा गया है। ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे मेरे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो सुभाष चंद्र बोस नाम याद रखो। यहाँ ऑप्शन किसमें दिया? रुको मेरा मोबाइल लॉक लग गया, जरा सब खोलने दो। तो कहाँ रखा है? ऑप्शन नंबर ए में ना, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, बढ़िया से तैयारी कर लो, बढ़िया से देख लो, बार बार देखो।